फाइनली दिस इज एंड। और सच बताऊँ तो इस पूरी सीरीज से एक इमोशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको शायद 1 से लेकर 2 तक पूरा बिंग वॉच किया था। फिर उसके बाद तीसरे के लिए इंतजार, फोर्थ के लिए इंतजार, और अब फाइनली एंड हो चुका है। तो हाँ, मेरे लिए ये बचपन से स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है और शायद आपसे भी जुड़ा हुआ होगा। तो चलो इस फाइनल सीजन की बात करते हैं, स्ट्रेंजर थिंग की बात करते हैं एक लास्ट बार। तो स्ट्रेंजर थिंग सीजन 5 पिछले सारे सीजन से ज्यादा डार्क, इमोशन और इंटेंस है। सीजन 1 में मिस्ट्री थी, सीजन 2 में एक्सपेंशन, सीजन 3 में फन प्लस डेंजर, सीजन 4 में हॉरर और ट्रॉमा, लेकिन सीजन 5 में सबका फाइनल रिजल्ट। सीजन 5 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से सीजन 4 खत्म हुआ था। हॉकिंस अब नॉर्मल जगह नहीं है, अपसाइड डाउन और रियल वर्ल्ड के बीच की बाउंड्री टूट चुकी है। वेकना जिंदा है और इस बार वो सिर्फ माइंड गेम नहीं खेल रहा है, वो वोट चाहता है। सीजन 5 का प्लॉट 3 लेयर्स में चलता है: हॉकिंस का सर्वाइवल, 11 का सेल्फ डिस्कवरी और दोस्ती का सेक्रीफाइस। इस सीजन में कोई फिलर नहीं लगता, हर एपिसोड का पर्पस है, हर सीन किसी ना किसी कैरेक्टर को तोड़ता या स्ट्रॉन्ग बनाता है। 11 का कैरेक्टर इस सीजन का हार्ट है। पहले वो पावर थी, फिर गिल्ट आया, अब सवाल ये है क्या सिर्फ पावर से जीता जा सकता है? सीजन 5 में 11 सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ती नहीं है, वो अपने पास्ट, अपने फेयर और अपनी आइडेंटिटी से भी लड़ती है। और वहीं अगर स्ट्रेंजर थिंग हॉरर होता तो इतना शायद पॉपुलर नहीं होता, क्योंकि इस शो का सबसे बड़ा जान है फ्रेंडशिप। माइक इमोशनल लीडर बनकर उभरता है, डस्टिन कॉमिक रिलीफ के साथ विजडम लाता है, लोकस मैच्योरिटी और ब्रेवली दिखाता है। विल इस सीजन का सबसे टारगेट कैरेक्टर है, क्योंकि विल का कनेक्शन अपसाइड डाउन से अभी तक खत्म नहीं हुआ और सीजन 5 में ये चीज सबसे ज्यादा डेंजर क्रिएट करता है। बाकी मैक्स का कैरेक्टर सीजन 5 में बहुत स्पेशल है। वो फिजिकली वीक है लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग है। उसका ट्रॉमा, उसका गिल्ट, उसका क्लच इस सीजन का इमोशनल वेल्थ देता है, क्योंकि एक एपिसोड सिर्फ मैक्स को प्रूफ से दिखाया गया है जो पूरे सीजन को मोस्ट इमोशनल एपिसोड बना देता है। वहीं वेकना सिर्फ विलन नहीं रहा, वो अब सिंबल बन चुका है फेयर का, ट्रॉमा का और रिवेंज का। सीजन 5 में वेकना का बिग स्टोरी और डीप होता है, हमें समझ आता है कि मॉन्स्टर कैसे बनता है, लेकिन शो क्लियरली बताता है कि सिंपैथी का मतलब फॉरगिवनेस नहीं होता, क्योंकि वेकना को रोकना जरूरी है चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। एंड आई नो कि मैं जानता हूँ कि किसी को एंडिंग पसंद आई, किसी को नहीं आई, लेकिन देखो यार, मुझे सही लगी, ना मुझे अच्छी लगी ना मुझे बुरी लगी, मैं बीच को कह सकता हूँ, जिससे कि मैं संतुष्ट हूँ कि हाँ ठीक है, चलता इतना तो हो गया है। एंड थोड़ा लगा कि यार वेकना को बहुत जल्दी इनने खत्म नहीं कर दिया, मतलब कि आया और गया खत्म कर दिया, तो फिर इन्हें फोकस करा किस पे, फ्रेंडशिप पे, या कि दूर नहीं करेंगे। एंड भाई इनने किसी को भी नहीं मारा, मतलब कि ये काली को दिखाया कि चलो इसको खत्म करो, बीच की एंगल है हटाओ इसको, तो तुमने हटा डाला। बाकी किसी को भी नहीं मारा भाई। मुझे लगा कि चलो एक टाइम पे चलो 11 मर गई, थोड़ा दुख हुआ कि अंदर से हार्ट, लेकिन भाई एंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती, किसी को लेके ही जाती है। लेकिन फिर एंड में बताते कि नहीं, 11 भी जिंदा है, कहीं दूसरी दुनिया में 3 लहर की जहाँ गिरती है। ठीक ही लगा, मतलब मुझे तो भाई सही लगा, किसी को बेकार लगा, बहुत लोगों को बेकार लगा, लेकिन मुझे भाई सही लगा है, क्योंकि शो एक क्लियर मैसेज देता है कि हर वॉर जीतने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता ही है। बाकी इसका बैकग्राउंड थीम वीम सब तगड़ी थी, नॉस्टैल्जिया तो याद दिलाया था, जब जो मेन बैकग्राउंड बजता है भाई तगड़ी लगती वो। एंड हाँ, ये एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है भाई, खत्म। बस इंसान खत्म हो जाते तो यार वेब सीरीज तो जाहिर सी बात है खत्म होगी, लेकिन अंदर तो हल्का सा दुख हो रहा है यार, सच बता रहा हूँ। खत्म हो गया भाई, डी एंड हो चुका है। अब भले इसका नेटफ्लिक्स आगे जाके सीक्वल बनाए नहीं बनाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन स्ट्रीम खत्म, जो मेन चीज थी 11 सब भाई खत्म, देखना सब भाई। हो डैम, मैं बताऊँ कैसे। बाकी हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाय बाय एंड हाँ, टेक केयर रखना, क्योंकि तुम्हें भी एक दिन खत्म ही होना है।